हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है जूही का पौधा। अगर आपके गार्डन में जूही का पौधा लगा हुआ है और आपके पौधे के अंदर अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर कम फ्लावरिंग हो रही है, तो जूही के पौधे की देखभाल आपको कैसे करनी है, कौन सा वो खाद है जिसको कि देकर हम जूही के पौधे पर अनगिनत फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वो कौन सा मार्केट का फर्टिलाइजर है जो कि जूही के पौधे को देकर आप बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मार्केट का कोई फर्टिलाइजर नहीं है तो कौन सा होममेड फर्टिलाइजर है जो जूही के पौधे के ऊपर कमाल का काम करेगा। फ्रेंड्स, जूही के पौधे की पूरी जानकारी देने से पहले आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जूही, मोगरा, बेला और मोतिया में क्या अंतर है। क्योंकि अगर आप इस सीज़न में नया पौधा लेना चाहते हैं जूही का, मोगरा का या फिर बेला का या फिर मोतिया का, तो आपको सबसे पहले तो अंतर पता होना चाहिए, तभी आप सही पौधा अपने लिए सेलेक्ट कर पाएंगे या सही पौधा आप खरीद पाएंगे। फ्रेंड्स, जूही, मोगरा, मोतिया या फिर बेला या फिर चमेली जो इनकी फैमिली है, यानी ये सभी फूल एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर होने की वजह से ये एक दूसरे से थोड़ा अलग दिखाई देते हैं। इनके फूलों के शेप में और इनके जो पत्तों के शेप में भी अंतर होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी फूलों के नाम अंग्रेजी में ढूंढने जाएंगे तो सभी फूलों के जो नाम है वो जैस्मीनम से ही स्टार्ट होते हैं, यानी अंग्रेजी में ये सभी जैस्मीन के नाम से ही जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, सरल भाषा में आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि इन सभी के जो नाम है वो सेम है, यानी सबका नाम एक ही है, लेकिन जो इनका सर नेम है वो सबका अलग अलग है। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम अंतर के ऊपर कि हम अंतर कैसे पहचाने, ताकि अगर आपको मोगरा का फूल लेना है तो आप मोगरा को ही घर लेकर आओ, आपको जूही चाहिए तो आप जूही का ही फूल अपने घर खरीद करके लाएं, या फिर अगर आपको मोतिया या फिर बेला चाहिए तो बेले का पौधा ही अपने घर लेकर आएं। तो चलिए आ जाते हैं हम अंतर के ऊपर। फ्रेंड्स, ये जो फूल आप देख रहे हैं ये है मोगरे का फूल। मोगरे में काफ़ी सारे पेटल्स होते हैं, यानी जो नंबर ऑफ पंखुड़ियाँ इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं बाकी दो फूलों से, जैस्मीन से और बेला से। इसके फूल में जो लेयर है वो 3 लेयर पाई जाती है पंखुड़ियों की, और हर लेयर में लगभग 8 पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं। इस हिसाब से लगभग 24 पंखुड़ियाँ आपको एक मोगरा के फूल के अंदर मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, मोगरा का जो फूल है ये भी एरिया के हिसाब से इसके फूलों में, इसके पत्तों में आपको अंतर दिखाई देगा, यानी जो मोगरा के फूल आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे वो साउथ में पाए जाने वाले मोगरा के फूलों से उनमें थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा, शेप में, कलियों के शेप में, पत्तों के शेप में और फूलों के साइज में। फ्रेंड्स, मोगरा की कलियां और पत्तों का जो शेप है वो गोलाकार होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जूही का फूल, ये जो फूल आप देख रहे हैं ये है जूही का फूल। जूही का फूल सिंगल लेयर होता है, यानी इसके अंदर सिर्फ पेटल्स की, पंखुड़ियों की एक ही लेयर होती है, और जो पंखुड़ियों की संख्या है वो 8 होती है। इसकी जो कलियों का शेप है वो थोड़ा सा लंबा होता है, इसके पत्तों का शेप भी आपको अलग दिखाई देगा। और ये जो तीसरा पौधा आप देख रहे हैं ये है बेला। तो जो बेला के फूल हैं वो लगभग मोगरा के फूल से मिलते जुलते हैं, यानी कि बेला और मोगरा में थोड़ा सा पहचान करने में आपको मुश्किल हो सकती है, जबकि जो जूही है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है अपने पेटल्स की वजह से मोगरा के फूल से। बेला के फूल में पंखुड़ियों की 2 लेयर पाई जाती है जिसमें कि 7-8 पंखुड़ियाँ होती, यानी कि बेला के फूल के अंदर आपको 14 से 16 पंखुड़ियाँ मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, जो बेला की कलियां हैं वो मोगरे की कलियों की तरह ही दिखाई देती हैं। इनके जो पत्तों का शेप है वो ज़्यादा गोलाकार होता है मोगरा के पत्तों से। तो फ्रेंड्स, अगर आप नया पौधा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आप कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आपको बेला खरीदना है तो आप बेले का पौधा ही खरीदें, अगर आपको मोगरा का पौधा खरीदना है तो आप मोगरा का पौधा ही अपने घर लेकर आएँ, या फिर अगर आपको जूही खरीदना है तो आप जूही का पौधा ही खरीदें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम हमारे पहले वाले टॉपिक पर वापस आ जाते हैं कि जूही के पौधे से आपको मैक्सिमम फ्लावरिंग कैसे लेनी है, इसकी केयर आपको कैसे करनी है। तो फ्रेंड, जूही का जो पौधा है ये भी एक सीजनल प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। जो बेला है, मोतिया है, वो भी सीजनल है, परमानेंट प्लांट है, और ये दोनों ही गर्मियों के पौधे। मोगरा के फूल की तरह ये दोनों पौधे भी गर्मियों में ही फूल देते हैं और विंटर्स में ये डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है तो ये खराब नहीं होते हैं। ये दोनों भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, यानी ऐसे पौधे जो कि एक बार अगर आप अपने गार्डन में लगा लोगे
तो सालों साल पड़े रहेंगे। अगर हम कोई भी गलती ना करें तो हमारा पौधा खराब नहीं होता है। ये जो मेरा जैस्मीन का प्लांट आप देख रहे हैं तकरीबन 2-3 साल पुराना है। अगर हम केयर की बात करें तो केयर इनकी मोगरा के केयर के समान ही है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए इनको भी अच्छी धूप की ज़रूरत है और आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो मिट्टी को आप हल्का मॉइस्ट रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पौधे में मैंने कल पानी दिया था और दोनों में ही मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। अगर आपको इनकी ग्रोथ अच्छी चाहिए, आप चाहते हैं कि ये जो पौधे हैं आपके काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करें, तो टाइम टाइम पर इनकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी भी पुरानी ब्रांचेस है फ्लावरिंग के बाद आप इनको ज़रूर कट करें, तभी आपका पौधा घना होगा। चाहे वो आपका बेला मोतिया है या फिर आपका जूही का पौधा है, इस तरीके से इसके टिप को आप ज़रूर तोड़ दें, तभी ये पौधे ज़्यादा ब्रांचेस निकालते हैं और आपको घने दिखाई देंगे। इसमें हार्ड प्रूनिंग करने के लिए जिस तरीके से हम मोगरा में मार्च की स्टार्टिंग में करते हैं, उसी तरीके से ये जो पौधे हैं इनके ऊपर भी हार्ड प्रूनिंग या फिर रूट प्रूनिंग मार्च के महीने में की जाती है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पौधे हैं ये गर्मियों के पौधे हैं, तो इसीलिए इनको फ्लावरिंग के लिए धूप की ज़रूरत होती है। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, धूप भी काफ़ी अच्छी है, तो 3-4 घंटे वाली धूप वाली जगह पर आप इनको रख दें। जूही का पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। आप इसको पूरे दिन की धूप वाली जगह पर भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम इनके फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मोगरा की तरह जो जूही है इसको भी अच्छी फ्लावरिंग के लिए 2 चीज़ें ज़रूर चाहिए, वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर आपका जूही का पौधा फूल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी बनी हुई है। अब इसको आपको ठीक कैसे करना है, कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र देना है। लेकिन अगर आप मार्केट का फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, आप मार्केट का फर्टिलाइज़र ही अपने पौधों को देते हैं, तो आप इसके अंदर DAP 1/4 चम्मच महीने में एक बार दे सकते हैं। अगर आप बोन मील देना चाहते हैं तो आप 3-4 चम्मच बोन मील भी इसको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ अगर आपके पास सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सीवीड ग्रेन्यूल घर में रखा हुआ है तो 1 चम्मच महीने में एक बार ज़रूर डालें। इसके साथ ही कोई ना कोई कंपोस्ट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है, महीने में 2 महीने में 2-4 मुट्ठी आप जूही के पौधे को ज़रूर दे दें। लेकिन अब हम बात करते हैं होममेड फर्टिलाइज़र की। अगर हमारे पास कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है तो कौन सा वो होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको कि आप दे करके जूही के पौधे के ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें 2 चीज़ों की जो कमी है अपने पौधे के अंदर पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे बढ़िया कंपोस्ट जो हम घर में ही बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं, ये है टी कंपोस्ट, यानी उबली चाय की पत्ती को धो करके धूप में अच्छे से सुखा करके, अगर आपके पॉट का साइज 10 से 12 इंच का है तो 3 चम्मच आप 15 दिन में एक बार ज़रूर डाल दें। फ्रेंड्स, इसकी मात्रा आप 5 चम्मच तक भी रख सकते हैं, या फिर अगर पॉट का साइज छोटा है, पौधा आपका छोटा है, तो इसकी मात्रा आप 1 चम्मच या 2 चम्मच भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको देने के 2 फायदे हैं। जिस तरीके से मोगरा को एसिडिक मिट्टी पसंद है, उसी तरीके से जूही और बेला को भी एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में टैनिक एसिड पाया जाता है। ये मिट्टी को फर्टाइल तो बनाता ही है, साथ में टैनिक एसिड होने से मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। तो जिस भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं वो फूल देना स्टार्ट कर देता है। अब हम फास्फोरस की कमी को कैसे पूरा करेंगे अपने पौधे के अंदर। इसके लिए गर्मियों में एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है आपके पास, वो है नींबू का छिलका। नींबू का इस्तेमाल आजकल गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये जो नींबू के छिलके हैं इनको आप मत फेंकना। यहाँ पर हमें सिर्फ नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करना है। नींबू के रस का इस्तेमाल आपको पौधे की मिट्टी में नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप नींबू के रस का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसको जला सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ नींबू के छिलके लेंगे और इसको भिगा करके कम से कम 1 दिन के लिए आप रख दोगे। ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है इसमें मैंने लिए हैं 2 नींबू के छिलके और जो पानी की मात्रा थी लगभग आधा लीटर पानी की मात्रा थी। अब इस लिक्विड को डालने से पहले आप इसको डाइल्यूट ज़रूर करेंगे, यानी इसके अंदर कम से कम 2 गुना पानी आप ज़रूर मिला लो। इसके बाद ही इस लिक्विड को आप अपने पौधे के अंदर डालेंगे। आजकल होममेड फर्टिलाइज़र को डालते समय भी आपको कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी है, क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ अपने पौधे को दे देंगे जो कि आपके पौधे की जड़ों के अंदर गर्माहट करेगा, बिना डाइल्यूट किए दे देंगे, ज़्यादा मात्रा में दे देंगे, तो आपका अच्छा खासा पौधा खराब हो सकता है। तो इसीलिए गर्मियों में कोई भी फर्टिलाइज़र
सावधानी से आपको देना है, डाइल्यूट करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और मात्रा आपको कम से कम रखनी है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही फर्टिलाइज़र एक साथ आपको 15 दिन में एक बार अपने पौधे को देना है। इन दोनों को आप एक साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पौधे को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा। अगर आपको इसी फर्टिलाइज़र को दोबारा अपने पौधे को देना है तो आप 15 दिन बाद फिर से आप 3 चम्मच टी कंपोस्ट और नींबू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने जूही के पौधे को दे करके बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।